हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गाइस, हिंदू लॉ की लास्ट वीडियो में हमने पार्टीशन का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। हिंदू लॉ में आगे है डिफरेंस बिटवीन मिताक्षरा एंड दयाभागा स्कूल। दयाभागा टर्म एक टेक्स्ट जिसका नाम था जिमुतवाहना उससे ली गई है और मिताक्षरा टर्म यजनावालका स्मृति के एक टेक्स्ट विजनानेश्वरा से ली गई है। मिताक्षरा एंड दयाभागा दोनों हिंदू लॉ के दो स्कूल्स हैं जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से में लॉ ऑफ सक्सेशन से डील करते हैं। दयाभागा लॉ की फॉलोइंग्स कम है। यह स्कूल के लॉज बंगाल और असम में ज़्यादा ऑब्जर्व किए जाते हैं। बाकी इंडिया के पार्ट्स में मिताक्षरा स्कूल के लॉज को ही फॉलो किया जाता है। मिताक्षरा एंड दयाभागा स्कूल्स के लॉज में काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट है जॉइंट फैमिली। मिताक्षरा स्कूल के अकॉर्डिंग सन, ग्रैंडसन एंड ग्रेट ग्रैंडसन बाय बर्थ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एक्वायर करने का राइट रखते हैं। ये डॉक्ट्राइन मिताक्षरा जॉइंट फैमिली का बेसिक है। दयाभागा लॉ में ओनरशिप सन को फादर की डेथ के बाद ही मिलती है। डेट मीन्स मिताक्षरा लॉ में प्रॉपर्टी पर राइट बाय बर्थ क्रिएट हो जाता है, पर दयाभागा लॉ में बाय डेथ मीन्स फादर की डेथ के बाद। बाय बर्थ दयाभागा लॉ में सन का कोई राइट नहीं होता प्रॉपर्टी पर। फादर के पास अनकंट्रोल्ड पावर होती है प्रॉपर्टी को एलिनेट करने की, पर मिताक्षरा लॉ में फादर की पावर लिमिटेड होती है क्योंकि उसके सन और आफ्टर 2005 अमेंडमेंट डॉटर का भी इक्वल राइट होता है उसकी प्रॉपर्टी में। सेकेंड है सर्वाइवरशिप। मिताक्षरा लॉ में सर्वाइवरशिप का कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है, पर दयाभागा लॉ में सर्वाइवरशिप के राइट को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। सर्वाइवरशिप के बारे में हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक मेरी वह वीडियो नहीं देखी है तो वह भी देख लेना। थर्ड है विडोज राइट। अगर कोई ब्रदर मर जाता है तो उसकी विडो को शेयर दे दिया जाता है दयाभागा लॉ में, पर मिताक्षरा लॉ में अगर कोई ब्रदर मर जाता है तो सर्वाइवरशिप के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उसका राइट भी ख़त्म हो जाता है। विडो को बस राइट टू मेंटेनेंस का ही राइट मिलता है। फोर्थ है पार्टीशन। मिताक्षरा स्कूल में सिर्फ सीवरेंस ऑफ स्टेटस मीन्स अगर कोई कोपार्टनर अपनी पार्टीशन की इंटेंशन बता दे उससे ही पार्टीशन कंप्लीट हो जाता है, चाहे बाय मिट्स एंड बाउंड एक्चुअल पार्टीशन ना हुआ हो प्रॉपर्टी का। सीवरेंस ऑफ स्टेटस से ही सब पार्टीज अपनी अपने शेयर्स को सेपरेटली इंजॉय कर सकते हैं। सीवरेंस ऑफ स्टेटस से जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में शेयर्स का फ्लक्चुएशन बंद हो जाता है। किसी नई डेथ और बर्थ से अब वह चेंज नहीं होगा। पर दयाभागा स्कूल में सिर्फ सीवरेंस ऑफ स्टेटस मीन्स कोपार्टनर की अलग होने की इंटेंशन से ही पार्टीशन को कंप्लीट नहीं माना जाता, बल्कि कंप्लीट पार्टीशन के लिए इससे ज़्यादा की ज़रूरत होती है। दयाभागा लॉ में पार्टीशन तब ही कंप्लीट माना जाता है जब एक्चुअल पार्टीशन हो जाता है और सभी कोपार्टनर्स अपनी स्पेसिफिक शेयर ले लेते हैं। फिफ्थ है पर्सन्स एंटाइटल्ड टू पार्टीशन। मिताक्षरा लॉ में सन के पास राइट होता है पार्टीशन क्लेम करने का, इवन वह फादर के अगेंस्ट पार्टीशन का सूट भी फाइल कर सकता है। पर दयाभागा लॉ में सन के पास बाय बर्थ कोई राइट नहीं होता प्रॉपर्टी में। सन का राइट फादर की डेथ के बाद ही अराइज होता है, इसलिए सन फादर के अगेंस्ट पार्टीशन क्लेम का राइट भी नहीं रखता। सिक्स्थ है एक्सपेंशन ऑफ प्रॉपर्टी। मिताक्षरा लॉ में सिर्फ मेल्स ही कोपार्टनर होते हैं, उन्हें बर्थ के साथ ही राइट मिल जाता है सब सारे कोपार्टनर्स के राइट्स का।
पर दयाभागा लॉ में कोपार्शनर्स का राइट बाय बर्थ नहीं बाय डेथ क्रिएट होता है। तो इस तरह से फीमेल को भी कोपार्शनर ही माना जाता है दयाभागा लॉ में। 7th है, मिताक्षरा लॉ में जॉइंट ओनरशिप होती है सभी कोपार्शनर्स की जब तक पार्टीशन नहीं हो जाता। कोई कोपार्शनर अपनी शेयर को सेल नहीं कर सकता। पर दयाभागा लॉ में इंडिविजुअल ओनरशिप होती है, सभी कोपार्शनर्स का शेयर फिक्स होता है, इसलिए कोपार्शनर जब चाहे अपने शेयर को एलिनेट कर सकते हैं। 8th है, मिताक्षरा लॉ में कोपार्शनर्स का शेयर पार्टीशन तक फिक्स नहीं होता। पर दयाभागा लॉ में फादर की डेथ के साथ ही सभी कोपार्शनर का शेयर फिक्स हो जाता है। थोड़ा सा हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के बारे में भी पढ़ लेते हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट में 2005 की अमेंडमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मीन्स सन एंड डॉटर के बीच जो भेदभाव किया जाता था उसे रिमूव करना था, आर्टिकल 14 एंड 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। और डॉटर को भी सन के इक्वल प्रोप्राइटरी राइट्स मीन्स प्रॉपर्टी में इक्वल राइट्स देना था। अब डॉटर को भी सन के इक्वल राइट मिलता है 2005 की अमेंडमेंट के बाद। 2005 की अमेंडमेंट का पर्पस सिर्फ प्रोप्राइटरी राइट्स देना था डॉटर को। यह अमेंडमेंट सोशल और रिलीजियस राइट्स नहीं देती डॉटर को, लाइक कुछ रिलीजियस और सोशल जगहों पर जहाँ सिर्फ मेल्स ही अलाउड होते हैं वहाँ डॉटर अलाउड नहीं होती। यह अमेंडमेंट डॉटर को सोशल और रिलीजियस राइट्स नहीं देती। 1937 से पहले फीमेल के पास जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं होता था। 1937 में सबसे पहले फीमेल्स को जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी में राइट मिला था, पर यह राइट सिर्फ कुछ फीमेल्स को, वो भी लिमिटेड एक्सटेंट में दिया गया था। उन्हें सिर्फ अनडिवाइडेड कोपार्शनरी प्रॉपर्टी में लाइफ एस्टेट मीन्स जब तक वह ज़िंदा है वह उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकती है, रेंट ले सकती है एक्सेट्रा, पर उस प्रॉपर्टी को किसी भी तरह एलिनेट नहीं कर सकती, चाहे सेल से या गिफ्ट से। कोपार्शनर की विडो के पास हस्बैंड की प्रॉपर्टी पर लाइफ एस्टेट का राइट था। इस राइट को देने का पर्पस फीमेल को जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में कुछ हिस्सा देना था। फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट आ गया 1956 में और कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवरशिप इंट्रोड्यूस्ड हो गया इस एक्ट में, जिसकी वजह से वुमेन के उस राइट पर रिस्ट्रिक्शन लग गया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट। पर सेक्शन 14 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट ने वाइफ को हस्बैंड की प्रॉपर्टी पर एब्सोल्यूट राइट दे दिया अगर वह उस प्रॉपर्टी का पोजेशन रखती हो और उसका राइट हो उस प्रॉपर्टी को पोजेस करने का। 2005 के अमेंडमेंट के बाद डॉटर को भी कोपार्शनर बना दिया गया, उसका भी अब सन के इक्वल राइट होता है। इस अमेंडमेंट का पर्पस सोशल रिलीजियस चेंज लाना नहीं था जॉइंट फैमिली में। यह अमेंडमेंट बस प्रॉपर्टी में राइट्स देती है फीमेल्स को। अब डॉटर भी कोपार्शनर है, अगर उसे कोपार्शनर ना बनाया जाए तो वह कंप्लीट जेंडर जस्टिस नहीं होगा। गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कल हम हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 6 पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।